मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक और वैरायटी डिस्कस करूंगा। बच्चों, तो आइए आज की हमारी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक और नया वैरायटी वी विल स्टार्ट। तो कौन सी आज की नई वैरायटी? इसका नाम है बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आइए बच्चों, पहले समझते हैं व्हाट इज कंपोजिशन और फिर समझेंगे डीकंपोजिशन क्या होता है। देखो बच्चों, आप कई बार से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन का बॉटल अगर देखा हो, मेडिसिन लिक्विड सिरप का अगर आपने बॉटल देखा हो, तो उसके ऊपर एक स्टिकर, एक लेबल लगा होता है बच्चों। और वो लेबल के ऊपर उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स है और कितने परसेंटेज में है या कितना वेट है उसका, वो सब उसके ऊपर मेंशन रहता है बच्चों। तो वो सारे कंटेंट्स मिलाकर दवाई का कंपोजिशन बन रहा है। मतलब ये सारे केमिकल्स को मिलाकर उन्होंने वो दवाई बनाई है, और कौन सा केमिकल उन्होंने कितने परसेंटेज में लिया है या कितना वेट में लिया है, वो सब उसमें मेंशन रहता है बच्चों। इसके अलावा आपके घर में जैसे बोर्नवीटा टाइप का प्रोडक्ट आता होगा, बोर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है और एक बूस्ट है, जो भी आता होगा, उसका जो रिफिल पैक होता है बच्चों या उसकी जो बॉटल होती है, उस पर भी एक स्टिकर आपको दिख जाएगा बॉटल के ऊपर। और आप उसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो उसमें भी उसका कंपोजिशन है कि कौन सी चीज कितनी ग्राम या परसेंटेज में ली गई है, ताकि ये बोर्नवीटा टाइप का प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये उसका कंपोजिशन है कि किस किस को लेकर हमने ये चीज को तैयार किया। तो दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन, कि कौन कौन सी चीजों को मिलाकर हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। अब डीकंपोजिशन यानी क्या? डीकंपोजिशन यानी क्या? उसके अंदर जो जो चीज है सबको सेपरेट कर दो। उसके अंदर जो जो चीज है उसको सबको सेपरेट कर दो, इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं सबको आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो, इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। मतलब क्या हुआ, इसको पहले समझते हैं, बाद में हम इस एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले डीकंपोजिशन क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि AB नाम का एक कंपाउंड है। AB नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है। वी हैव अ कंपाउंड नोन एज AB। अब ये जो AB नाम का कंपाउंड है बच्चों, ये AB नाम का कंपाउंड स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया इनटू A एंड B। ये स्प्लिट हो गया इनटू A एंड B। मतलब क्या हुआ कि इसको हमने थोड़ा सा हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद क्या हो गया कि ये ब्रेकअप हो गया। जरूरी है हीटिंग से हो, दूसरे भी मैकेनिज्म हो सकता है बच्चों। हीटिंग तो मैंने एक पार्ट बता दिया आपको उसमें से। तो AB नाम का कंपाउंड जब स्प्लिट हो गया इनटू A एंड B, भाई AB नाम का जो कंपाउंड था दो केमिकल का कॉम्बिनेशन था, A और B का, और बाद में हमने उसको स्प्लिट करके A को अलग कर दिया, B को अलग कर दिया। तो जब हम इस तरीके की रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि बच्चों, अगर आपने ध्यान से चीजों को समझा होगा, तो ये समवॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ते थे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ते थे कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, राइट। तो हमने एक फिल्मी डायलॉग पढ़ा था। फिल्मी डायलॉग डॉक्टर टवानी से जो याद रखने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया था, क्या था बच्चों? दो जिस्म एक जान। याद है आपको मेरा डायलॉग्स? दो जिस्म एक जान। अब ठीक उसका उल्टा आप देख रहे हो बच्चों, डीकंपोजिशन। देखिए ना, AB जो यहाँ प्रोडक्ट था उसको हमने रिएक्टेंट के तौर पे लिया है, और जो A प्लस B यहाँ रिएक्टेंट है वो हमने यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे लिया हुआ है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो दिख रहा है आपको, और ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन दिख रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उल्टा उल्टा है? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस, इट्स टोटली उल्टा उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर दो जिस्म एक जान था, डायलॉग उल्टा करो, एक जिस्म दो जान, डायलॉग उल्टा कर दो, एक जिस्म दो जान, मतलब एक कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो यहाँ पे दो जिस्म एक जान, डायलॉग इसका उल्टा करेंगे, एक जिस्म दो जान, तो आपको बन जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों डीकंपोजिशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरूरी है कि दो ही में बनेगी प्रोडक्ट, तीन भी बन सकते हैं,
4 भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोला था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में फ्यूज होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन कम से कम तो 2 होना ही चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 2 या 2 से ज्यादा ही बनेंगे, 2 या 2 से ज्यादा ही बनेंगे, तो दैट विल बी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लग रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बच्चों। तो दिस इज द सिंपल वे जिससे मैंने आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, जहां रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करें हमारी एक्टिविटी, क्योंकि हमने अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, तो इट इज द उल्टा पुल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये चीज अब हमने समझ ली है। तो लेट्स टॉक ऑन द कॉन्सेप्ट नाउ। क्या है एक्टिविटी 1.5, इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट, आपको 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट लेना है, जिसको हम ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। 2 ग्राम फेरस सल्फेट यानी अल्टरनेटिव नेम है बच्चों ग्रीन विट्रियोल। तो टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो आपको टेस्ट ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेने का है। नाउ नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। भाई फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट का भी मैंने नाम क्या बोला बच्चों आपको, ग्रीन विट्रियोल। क्या नाम बोला बच्चों, ग्रीन विट्रियोल। मतलब इसका नेचुरल कलर क्या है, ग्रीन कलर। इसका नेचुरल कलर क्या है, ग्रीन कलर। ठीक है। Now heat the boiling tube over the flame of the burner और spirit lamp। अब आपको क्या करना है, जो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो आपने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट डाला है, उसको आपको गर्म करने का, हीट करने का है। एज शोन इन फिगर 1.4। क्या है फिगर 1.4 में भी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर ही रहा हूं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो आपको कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आपको ऑब्जर्व करना है आफ्टर हीटिंग। किसके क्रिस्टल्स बच्चों, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के कलर आपको ऑब्जर्व करना है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स का कलर आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों। तो अब आपको क्या नजर आएगा, पहले तो फिगर 1.4 क्या है इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये एक स्टूडेंट है या यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति खड़ा है। ये है टेस्ट ट्यूब बच्चों, इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले हैं। अब फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हमने डाले हैं ना बच्चों, ठीक है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो हमने इनिशियली डाले हैं वो ग्रीन इन कलर है बच्चों। कौन सा कलर है, ग्रीन इन कलर है। अब उसके बाद हमने उसको हीट किया है और जो ओपन माउथ है, जो ओपन माउथ है टेस्ट ट्यूब का बच्चों, वो हमारे तरफ ना होते हुए अपोजिट साइड में होना चाहिए, हमसे दूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उस पर भी मैं बाद में अलग से चर्चा करूंगा बच्चों। ठीक है, तो हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए और हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के गर्म करना चालू किए। ये हमारा बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है बच्चों। ठीक है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। ये जिससे गैस निकल रही है, इसका ओपन जो माउथ है अपने तरफ भी नहीं होना चाहिए और अपने पड़ोसी की तरफ भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ओडर, ये आपको यहाँ पर सिस्टम में दिखाया गया है। गैस को स्मेल करना है, ड्राफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। अब ड्राफ्टिंग गैस क्या करोगे, गैस को थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसा करोगे, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा गैस को स्मेल कर सको। पूरा गैस आपको स्मेल नहीं करना है, आई रिपीट, क्योंकि गैसेस आर टॉक्सिक इन नेचर, गैसेस आर टॉक्सिक इन नेचर। अब देखिए क्या नोटिस करोगे आप, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो मैंने आपको पहले ही कहा उसका कलर क्या है, ग्रीन। लेकिन जब आप हीटिंग करोगे ना बच्चों, उसको जब आप गर्म करोगे तो जैसे ही उसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसके अंदर होता है वो लॉस्ट होते से ही वो व्हाइट कलर में आ जाएगा। ग्रीन कलर लॉस्ट हो जाएगा, वो व्हाइट कलर में आ जाएगा बच्चों। और कंटिन्यूसली आप हीटिंग करोगे तो फिर वो रेडिश ब्राउन कलर में आएगा, जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, वो रेडिश ब्राउन कलर में आएगा जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। साथ में दो और गैसेस रिलीज होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये ब्रेकडाउन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मतलब एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर एक ही चीज है और एज अ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर टोटल कितनी चीज आ गई, 3 चीजें आ गई। तो यही तो मैंने डिकम्पोजिशन के बारे में कहा था ना, एक जिसमें 2 जान या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेरस सल्फेट स्प्लिटिंग इनटू 3 डिफरेंट कंपाउंड्स।
यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट मल्टीपल है, व्हिच इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट एक था। डिकम्पोजिशन में उल्टा चल रहा है, रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट मल्टीपल बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको कलर मिलेगा बच्चों रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड का, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बड़ी अजीब सी रोटन स्मेल आपको जनरेट होती है, बड़ी बदबूदार स्मेल जनरेट होती है। इस वजह से उसको सूंघना, बड़ा टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक वाटर ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड है। In this reaction, you can observe that a single reactant, ये रहा आपका single reactant बच्चों, breaks down to give simple products. ये रहे आपके simple products. This is called as decomposition reaction. तो इसको बोलते हैं बच्चों decomposition reaction कि एक बड़ा सा कंपाउंड अपने आप को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। एक बड़ा सा कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब अपने आप को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों decomposition reaction। तो उम्मीद करता हूँ decomposition reaction क्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये उसका टोटल फार्मूला है बच्चों FeSO4, और इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके वजह से वो ग्रीन क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको नजर आता था। तो फेरस सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ग्रीन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जैसे वाटर लूज करेगा, ठीक है, लूज वाटर बाय हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो मैंने आपसे कहा ग्रीन कलर से कौन से कलर में देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप गर्म करोगे उसमें का पानी लॉस्ट होना चालू हो जाएगा, वेपर बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, मतलब ये रेडिश ब्राउन कलर का मान लिया। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेंगे। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, वो टेस्ट ट्यूब में आपको नजर आएगा, व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। इस वजह से आप देखेंगे कि जो हमने फिजिकल स्टेट्स लिखे हैं, फेरस सल्फेट सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये हमने इनके फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन किया है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो एक्टिविटी अभी हम लोग ने वर्कआउट करके दी है, ठीक है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से फेरस सल्फेट को हम फेरिक ऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई होप you might have cleared this decomposition reaction with the activity of ferrous sulfate। बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब decomposition reaction को हम स्टडी कर ले इस क्लिप के माध्यम से। A reaction in which a compound, देखिए हमने कंपाउंड लिया AB, ठीक है, splits into 2 or more simpler substances। एक बड़ा सा कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख सकते हो आप बच्चों, AB नाम का एक कंपाउंड है जो ब्रेक हो गया A और B में, जरूरी है और भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा 2 और मोर कंपाउंड्स। अब हम जो हमने हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, ठीक है, फेरस सल्फेट वाली, वो एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। और ध्यान से सारी चीजों को देखिए जो एक्टिविटी हमने ली। देखिए ग्रीन कलर क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको फेरस सल्फेट के। कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज ग्रीन, तो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो अभी हमने फार्मूले में डिस्कस करना है। तो कलर क्या दिखा आपको, ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स है। अभी हम लोग ने स्टैंड लिया है, ठीक है, ये हमने बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें हम फेरिक जो क्रिस्टल्स है वो डालेंगे। ये हमने बंसन बर्नर का सेटअप लगाया है बच्चों, ताकि हम उसको हीट कर सके। और अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी आर पुटिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट बच्चों, ये हमने इसमें डाल दिया है, बॉटल को बंद कर दिया है, और अब हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया है। अब इनिशियली जैसे इसमें क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होगा, देखिए इसका कलर क्या आएगा बच्चों, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना, ये देखिए व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया बच्चों, जब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस्ट किया। So the color of ferrous sulfate crystal first changes to white as it loses molecules of water of crystallization, जो मैंने आपके फॉर्मूले में 7H2 करके था। अब आप कंटिन्यूसली हीट करते रहिए, तो अब ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा कुछ समय बाद। कंटिन्यूसली हीट करने से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कलर आ जाएगा बच्चों चेंज होकर रेडिश ब्राउन, कलर आ जाएगा बच्चों चेंज होकर रेडिश ब्राउन। तो जैसे ये रेडिश ब्राउन कलर आया, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 कंप्लीट हो गया। साथ में यहाँ पर जो अजीब सी गैसेस जनरेट हो रही है, ये गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है बच्चों, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है इनहेल करने में बिकॉज ऑफ देयर बैड ओडर, ठीक है, आर आल्सो रिलीज इन दिस रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसको सूंघने से इंसान को चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, इतनी खतरनाक स्मेल आती है, ठीक है। दे हैव अ पंजेंट एंड रोटन स्मेल ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर इन इट। तो इस वजह से बहुत ही खतरनाक बदबूदार स्मेल वहां पर जनरेट होती है।
इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए जो माउथ होता है या अपने तरफ ना होते हुए ओपनिंग शुड बी ऑन सम अदर एस्पेक्ट। दीस गैसेस आर वेरी टॉक्सिक। ठीक है, अब वहां देख सकते हो बच्चा जो है वो गिर गया, बेचारा बेहोश हो गया है, मजाक से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दे शुड नॉट बी इनहेल्ड, दे शुड नॉट बी इनहेल्ड, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए देखिए बच्चे को हमने मास्क लगा के दिखा दिया कि भाई उसको गैस को इनहेल नहीं करना है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, अब फाइनली रिएक्शन क्या हुआ, फाइनल रिएक्शन क्या हुआ तो देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यानी कि एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ है। बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए अब हम एक और एक्टिविटी, एक और एग्जांपल के साथ डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हमारा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तैयारी करें। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट नाम के कंपाउंड के लिए बात हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कार्ब में ब्रेक करेंगे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करेंगे। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन है used in various industries। Calcium oxide is called as quicklime। Calcium oxide is called as lime or quicklime। Already हम लोग एक पर्टिकुलर लेक्चर में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। It has many uses। One is in the manufacture of cement। तो इसको यूज खास तौर पे कहाँ कर रहे हैं हम, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं। लाइम का जो इस्तेमाल है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में हम यूज कर रहे हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition। it is called as thermal decomposition। अगर हीटिंग करके इसको वर्कआउट करते हैं, हीटिंग करके इसको वर्कआउट करते हैं तो इसको कहता है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब क्या है रिएक्शन जरा चेक करते हैं बच्चों। एक रिएक्टेंट है आप देख सकते हो और आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक जिस्म 2 जान, एक जिस्म 2 जान, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है लाइमस्टोन, ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको ब्रेक किया क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों। तो हमने एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग। इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल यानी हीट बच्चों, थर्मल यानी हीट। तो हीट के वजह से हम लोग ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हम हीट के प्रेजेंस में वर्क कर रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन करके हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, वर्ड जो यूज किया हमने। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग द कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, ये बर्नर से हमने हीट किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से रिलीज हो रही, और जो यहाँ पर बच जाएगा वो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन। आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे भी कर सकते हो। इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड प्लेस किया है और CO2 जैसे उसमें जाएगा इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। आइए बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एक और एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन को और एक एग्जांपल के साथ, एक एक्टिविटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर एक्टिविटी बच्चों। So another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown in figure 1.5. आपको टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट पाउडर डालने का है और उसको हीट करने का है प्रॉन्ग्स की मदद से। हाथ से नहीं पकड़ना टेस्ट ट्यूब को, प्रॉन्ग्स चिमटे की मदद से पकड़ना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। भाई आप गर्म करोगे तो फिर क्या क्या ऑब्जर्वेशन करूंगा आपका, उसको आपको नोट डाउन करने का है बच्चों। तो आपको ये देखिए किस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा है। ये हमारा बंसन बर्नर है बच्चों, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये प्रॉन्ग से हमने इसको होल्ड किया है और कुछ गैसेस इसमें से बाहर निकल रही है। ये हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं इन द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब और एक पेयर ऑफ टॉन्ग्स से हम लोग इसको क्या किया बच्चों, होल्ड करके रखा हुआ है। अब हमको मिलेगा क्या, व्हाट वी विल गेट आफ्टर हीटिंग। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। आप देख सकते हो बच्चों
ये गैस में से, टेस्ट ट्यूब में से क्या निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम्स, मतलब ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का जो धुआं है बच्चों वो NO2 गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है। ठीक है, कौन से गैस का, दिस फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस। ये एक चीज आपको मिलेगी बच्चों। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, जब आपने हीटिंग किया तो रिएक्शन क्या हुआ, ये है लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 ट्वाइस। और ये जो आपने 2 लिखा है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा है, ये जो आपने 2 लिखा है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन को प्रॉपर्ली बैलेंस करने के लिए आपने ये 2 लिखा है, अदरवाइज फार्मूला इज PbNO3 ट्वाइस। और उसका फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों, सॉलिड, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। अब आपने इसको हीटिंग किया, हीटिंग किया मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अब ये आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है बच्चों, अब आपका प्रोडक्ट कितने हैं, 3 है, 1 2 3 प्रोडक्ट है, तो हुआ ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपने इतने बड़े फार्मूले को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब लेड ऑक्साइड जो है बच्चों ये आपका फॉर्म हो रहा है, ये आपका सॉलिड टू सॉलिड स्टेट में मेंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रिलीज हो रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 गैसियस प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, साथ में एक सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है बच्चों लेड ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। तो बच्चों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के प्रेजेंस में था, इसलिए हमने इसको कहा थर्मल डिकम्पोजिशन, इसलिए हमने इसको क्या कहा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी आप लोगों ने देखा है बच्चों, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने गर्म करके छोटे छोटे सिंपल फॉर्म के कंपाउंड्स में हमने कन्वर्ट किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, हम लोग ने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, लेड नाइट्रेट, उसको हम बर्नर से क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसमें हल्का हल्का ना ब्राउन फ्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का हल्का ब्राउन फ्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। अब ये जो ब्राउन फ्यूम्स आएंगे हीटिंग करने के बाद वो किसके रहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ऑक्सीजन है या नहीं है इसको हमने चेक करने के लिए एक बर्निंग अगरबत्ती ये नेसेंस हमने लगाया है, और वो भी हम चेक करेंगे इसमें ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अभी हम लोग ने क्या किया, ये देखो अगरबत्ती को हमने इग्नाइट किया है बच्चों, और ये इग्नाइटेड अगरबत्ती का जो टिप रहेगा, ग्लोइंग जो टिप रहेगा, अगर ऑक्सीजन वहां पर है तो बहुत ब्राइटली वो जलेगा, बहुत ब्राइटली जलेगा। आप देख सकते हो बच्चों, अब इसमें ब्राउन गैस जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसमें ये जो ब्राउन गैस जनरेट हो रहा है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, इसको देखो, ये देखो टिप का ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देखो टिप शायद फ्लेम भी पकड़ ले अगर ऑक्सीजन अच्छा खासा जनरेट हो रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे अभी ये देखो टिप का ग्लोइंग पॉइंट बढ़ गया है, और देखो टिप ने फ्लेम पकड़ ली है, इसका मतलब अच्छा खासा ऑक्सीजन गैस वहां पे चल रहा है, बिकॉज यू नो ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, कंबशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फिर से आप देख सकते हो वहां पे ऑक्सीजन गैस को हम दिखा रहे हैं, टिप जो अच्छे से इग्नाइट हो रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन गैस भी जनरेट हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो जनरेट हुआ ही है। और एट द एंड बॉटम में ये जो बचा है ब्राउन गैस के अलावा नीचे में, दैट इज योर लेड ऑक्साइड, तो बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है ये आपने अब अच्छे से समझ लिया होगा। तो डिकम्पोजिशन का फाइनली मीनिंग आपके ध्यान में आ ही गया होगा बच्चों कि एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फार्मूले वाला कंपाउंड होता है उसको आपको किसी न किसी तरीके से छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है, उसे हम कहते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू बच्चों।